नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। यहां आपको एक पैटर्न दिखाया जा रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अर्थात सुप्रीम कोर्ट से के रिलेटेड 2 वीडियो बनाए गए। आप दोनों वीडियो को देखें और अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई लेवल का क्वेश्चन हो आपसे छूटेंगे नहीं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप यहाँ रट तो जरूर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर नहीं रहेगा। और अगर कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप स्वयं ऐसे अनेक क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ एक पैटर्न बताया जा रहा है। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया, कभी कभी इसका फुल नेम पूछता है तो हरिलाल जेकिन सुनदास कानिया। जे से जेकिन सुनदास कानिया, एच से हरिलाल। आपको पता है हम इसके कार्य के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि अगर कोई भी पद, अगर राष्ट्रपति अपने पद पे कार्यरत ना हो तो उपराष्ट्रपति पद को संभालेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी पद पे ना हो तो वैसी अवस्था में पद भारत के मुख्य न्यायाधीश ही संभालते हैं। और डिटेल जानकारी इनके बारे में हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में हम आपको बता दें दोस्तों, शरद अरविंद बोबड़े साहब जो हैं वे अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे कार्यरत हैं और ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश पद पे कार्यरत हैं। 46वें नंबर पे आप रंजन गोगोई का नाम सुने होंगे, वे 46वें नंबर के थे। जो वर्तमान में जो बोबड़े साहब हैं वो 47वें नंबर के हैं, जो अभी वर्तमान में हैं 47वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये पहले एमपी के, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले थे। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे बोबड़े साहब कार्यरत हैं। भारतीय संविधान ने न्याय व्यवस्था की स्थापना की है तो एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। एकीकृत का मतलब समझ गए हैं, हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि अगर कोई भी कानून बनती है तो ऐसा नहीं कि वो केंद्र स्तर के लिए अलग कानून बने और राज्य स्तर के लिए अलग कानून बने, ऐसा नहीं। अगर कानून बना गया है तो एकीकृत मतलब एक रूप में सबको मानना पड़ेगा। एकीकृत का मतलब यही होता है, सबके लिए कानून एक समान होती है। भारत के उच्चतम न्यायालय की उद्घाटन कब हुई? भारत के उच्चतम न्यायालय तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय की उद्घाटन हुई। उच्चतम न्यायालय जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आप उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट और उच्चतम बोले तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग पूछे तो भाग 4 और अनुच्छेद आपको अगर पूछ दे तो 124 से 147 के बीच सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है। भाग पूछे तो 5 और अनुच्छेद पूछे तो 124 से 147 के बीच। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, जो अभी है वहाँ एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है और 33 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश, अर्थात टोटल अगर पूछे तो 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्य के पद पे वहाँ कार्यरत हैं। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति किस पद्धति द्वारा होता है? किस पद्धति? तो कोलेजियम पद्धति। हम आपको बता चुके हैं कि कोलेजियम सिस्टम क्या होता है। इसके जगह पे बीच में अर्थात 2014 में NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट कमीशन इसके जगह पे लाने के लिए बात चलाई गई। जो 99 संविधान संशोधन जब 2014 में हुआ तो NJAC को लाया गया था। इस पद्धति को हटा करके NJAC को लाने की बात की गई थी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया तो उसको अब लागू नहीं किया गया। अब जो चल रहा है वह न्यायाधीशों नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? चूंकि हम आपको बता चुके थे वहां भारत का नागरिक तो होना चाहिए। यहाँ एक आपका जो मेन टॉपिक है वह, अगर भारत के न्यायाधीश बनना चाहता है कोई भी व्यक्ति तो उसे पहले हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष काम करना पड़ेगा। न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष काम करना पड़ेगा, तब वह योग्य माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का योग्य माना जाएगा। और अगर वो न्यायाधीश नहीं है तो अगर वकील के रूप में हाई कोर्ट में कार्यरत है तो कम से कम 10 साल, अगर वे हाई कोर्ट में वकील के पद पे कार्यरत है तो 10 साल अगर वे काम कर लेते हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य माना जाएगा। अगर हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पे कार्य करते हैं तो वैसी अवस्था में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य माना जाएगा। तो आपको अब पता चल गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते कौन तय करता है। इनके वेतन और भत्ते जो तय करते हैं वो संसद तय करते हैं। संसद टाइम टू टाइम संसद इंक्रीज करती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? जैसा कि पहले इसका 1 लाख था, जब 2018 में इसका जो वेतन है वह इंक्रीज कर दिया गया और अब इसका वेतन है 2.80 लाख। 80 लाख तो वर्तमान में पूछ रहा है तो 2.80 लाख अभी जो है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है। अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है पहले 90,000 था, लेकिन इसको भी इंक्रीज कर दिया गया 2018 में। इसका वेतन है 2.28 लाख। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया होती है। हटने की प्रक्रिया होती है। हटने की प्रक्रिया, अगर उसकी एज 65 वर्ष हो जाती है तो वे अपने पद को छोड़ सकते हैं। पद को छोड़ सकते हैं वे, अगर उनको लगता है कि जो हमें काम दिया गया है, जिस पद पे हम कार्यरत हैं और जिस पद के लिए हमको काम दिया गया है, वे उस पद पे कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, वो अपने कार्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन, अगर वे अपने पद पे रह के कदाचार करते हैं, दुष्व्यवहार करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो वैसे में संसद द्वारा सिफारिश किया जाता है और राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसको पद से निकालते हैं। ऐसे हम आपको वहाँ पूरा प्रोसेस कैसे क्या होता है, कैसे प्रस्ताव पेश किया जाता है, कितने लोगों की सहमति होती है, सारे के सारे चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया जो होती है, हटने की प्रक्रिया वो अपने स्वेच्छा से हट सकते हैं। अगर 65 वर्ष हो जाती है तो त्याग पत्र दे सकते हैं, संसद की सिफारिश द्वारा उसे हटाया जाता है। राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पे किस कारण से नियुक्त करेंगे? अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे कार्यरत हैं, अगर वे नहीं हैं तो वैसी अवस्था में अन्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को यह हक है कि राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश को भी मुख्य न्यायाधीश के पद पे कार्यरत करवा सकते हैं। एक, अगर वे अपने पद पे नहीं है तो। दूसरा, अगर अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे कार्यरत नहीं है तो भी अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पे कार्यरत राष्ट्रपति करवा सकते हैं। 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन, अगर जो मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए जो कार्य सौंपा गया है वो कार्य करने में मुख्य न्यायाधीश सक्षम नहीं है, अपने कार्य का निर्वाह अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो वैसी अवस्था में भी राष्ट्रपति को यह हक दिया गया कि वो अन्य न्यायाधीश को भी मुख्य न्यायाधीश के पद पे कार्यरत करवा सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन में कुछ भी दिख सकता है, तो आपको ये 3 हम जो
टॉपिक बताएं, ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तदर्थ न्यायाधीश को किस स्थिति में नियुक्त किया जाता है? नियुक्त जो किया जाता है वो किया जाता है कोरम की आपूर्ति, जब कोरम की आपूर्ति होती है अर्थात तो वैसी अवस्था में तदर्थ न्यायाधीश को बुलाया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें भी राष्ट्रपति की सहमति होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा कहाँ होता है? आप भी, अगर आपको आता है तो आप भी यहाँ जांच कर सकते हैं कि हमको क्या आ रहा है, जो हम पढ़ें उसमें से कितना मेरा सही हो पा रहा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है आप देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद अगर आ जाता है तो उसका निपटारा कहाँ होता है? तो उसका निपटारा जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट में होता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना कि हाई कोर्ट में। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचित संबंधित कोई भी मामला सामने आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो उसका सॉल्यूशन जो किया जाएगा वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। धन्यवाद।